Namaste students. Dear student, in this video today we will study about chapter the surface and the interior of the earth. आज हम लोग इस वीडियो में सरफेस के बारे में, अर्थ सरफेस के बारे में और कुछ अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे. Dear student, in the previous chapter we have studied about the external process of the earth. External process of the earth में हम लोग स्पेशली what is weathering, what is aggradation, what is degradation, what is erosion, what are the effect of erosion, what type of soil, etc. we have studied about the previous chapter. But in this chapter we will study about the interior part of the earth. First of all, we will see the various physical features of the earth, that there are some highlands that are known as mountain plateaus, some are plains and some are very low lands, such as there are many oceans, sea, etc. These are the physical features of the earth. Dear student, the variation between the हाइट ऑफ माउंटेन, अभी भी जो हम लोग फिजिकल फीचर्स पढ़े उसमें मैंने बताया कि देयर आर द हाई माउंटेन्स. हाई माउंटेन्स हैं तो वहीं पे दूसरी तरफ हमारे पास सी भी है, ओशन भी है, जो बहुत ही डेप्थ में है. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ऐसा है जो कि बहुत ऊंचा है और दूसरा एक ऐसा कंडीशन है, फिजिकल फीचर्स है जो बहुत ही नीचे है, डेप्थ में है, गहराई में है. तो इस प्रकार से जो वेरिएशन है बिटवीन हाइट ऑफ माउंटेन एंड द लो लैंड, एक माउंटेन का जो हाइट है उसका और लो लैंड के बीच का जो डिफरेंस है या वेरिएशन है, उस वेरिएशन को मेजर करने के लिए हम एक बेस लाइन बनाते हैं और उस बेस लाइन को जो है मीन सी लेवल के नाम से जाना जाता है. डियर स्टूडेंट, इट मीन्स द वेरिएशन बिटवीन हाइट ऑफ माउंटेन एंड द लो लैंड आर मेजर्ड फ्रॉम ए बेस लाइन and that is known as mean sea level. For the confirmation, you can see in this book, you can see that the variation in term of height and depth differ from high mountain to low land and is measured from a baseline called the mean sea level. इट मीन्स जो हाइट है सबसे ज़्यादा वो और जो सबसे ज़्यादा डेप्थ है वो, उन दोनों की का जो कैलकुलेशन किया जाता है, जहाँ से उस कैलकुलेशन किए जाने वाली जो लाइन है उस लाइन को ही मीन सी लेवल के नाम से जाना जाता है. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं. जस्ट इनसाइड इट यू कैन सी डू यू नो, एंड देयर आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट and you should have also idea about this. The highest point on the earth surface is Mount Everest. जो अर्थ पर जो सबसे ऊंचा स्थान है वह है माउंट एवरेस्ट, और सबसे जो लोवेस्ट पॉइंट है दैट इज द मेरियाना ट्रेंच. सबसे जो गहरा गड्ढा है वह मेरियाना ट्रेंच है, और जो सबसे पिक पॉइंट है, ऊंचा पॉइंट है, उसको हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं. दिस माउंट एवरेस्ट इज इन हिमालय. दिस माउंट एवरेस्ट इज इन हिमालय विच हाइट इज 8,850 मीटर. द डेप्थ ऑफ मेरियाना ट्रेंच इज 11,034 मीटर, दैट इज इन पैसिफिक ओशन. यानी कि अर्थ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है वह है माउंट एवरेस्ट का 8,850 मीटर, और इस अर्थ सरफेस पर जो डीपेस्ट पार्ट है जिसको मेरियाना ट्रेंच बोला जाता है, इट इज इन पैसिफिक ओशन, और इसका जो डेप्थ है वह 11,034 मीटर. 11,034 मीटर का मतलब हो गया कि 11 किलोमीटर और 34 मीटर गहरा गड्ढा है. वो कहाँ पे है? पैसिफिक ओशन में है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. नाउ यू कैन सी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. डियर स्टूडेंट,
इंटीरियर ऑफ द अर्थ दैट मीन्स इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वह है इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थ। वी हैव about the interior of the earth we have no idea more idea. The answer, there is a question also which answer you can see in these lines because से, तो क्यों हम ज़्यादा हमको आइडिया नहीं है इंटीरियर पार्ट का, तो बिकॉज इनसाइड ऑफ द अर्थ टेम्परेचर इज सो हाई दैट नाइदर वी कैन डिग डीप नॉर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। इतना टेम्परेचर हाई है वहाँ पे कि हम उस टेम्परेचर पर ना ही बहुत नीचे गहरे गड्ढे खोद सकते हैं और ना ही किसी प्रकार के लिविंग थिंग्स का जो है कि पॉसिबिलिटी ही है, ना कोई जीव जो है उधर जीवित रह सकता है। ऐसे कंडीशन में हमको ज़्यादा जानकारी उससे प्राप्त नहीं हो पाती है। डियर स्टूडेंट, इवन व्हेन वी एक्सट्रैक्ट मिनरल्स लाइक गोल्ड वी डिग एज डीप एज 3.5 किलोमीटर बिलो द सरफेस। यहाँ तक कि जब हम लोग माइनिंग करते हैं, माइनिंग करने का मतलब सोने की जो खुदाई करके सोने वगैरह निकालते हैं, तो उस समय भी हम लोग मैक्सिमम 3.5 किलोमीटर तक ही खुदाई कर पाते हैं। वाई? क्योंकि उसके आगे जो टेम्परेचर होता है इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर एक्सप्रेशन करना संभव नहीं होता है। इसलिए हमारा जो नॉलेज होता है दैट्स आर only based on the indirect observation. Our knowledge about the interior of the earth is only based on the indirect observation, क्योंकि वह कारण यह है कि हम उसको अपनी आंखों से सही ढंग से देख नहीं सकते हैं। इसलिए मोस्ट ऑफ द नॉलेज आर द बेस्ड ऑन द इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लाइक सिस्मिक बिहेवियर ऑफ सिस्मिक वेव और अर्थक्वेक, वोल्कानोज एक्सेट्रा। ये जो सिस्मिक वेव होता है अर्थक्वेक के समय वह, या फिर वोल्कानोज आते हैं, ज्वालामुखी उद्गार होता है उस समय, उन सब चीज़ों को देख करके हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, न कि हम उसके बारे में एग्जैक्ट कोई आइडिया दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, सिस्मिक वेव्स आर जनरेट एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक एंड earthquake for the definition of earthquake you can see in the book there is the definition of earthquake, and the earthquake is the डायरेक्ट शेकिंग ना कर करके हम कह सकते हैं कि द अर्थक्वेक इज द कंडीशन ऑफ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द इंटरनल मूवमेंट। यानी कि इंटरनल मूवमेंट के कारण जब अर्थ अचानक कांपने या हिलने लगता है तो इस कंडीशन को ही अर्थक्वेक कहा जाता है। दिस इंटरनल मूवमेंट जनरेट 2 टाइप ऑफ वेव्स, और यही जो मूवमेंट है यह जनरेट करता है किसको? वेव्स को। और यह जो वेव्स होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं, वन इज द प्राइमरी वेव एंड अदर इज द सेकेंडरी वेव। एक को जो है कि प्राइमरी वेव कहा जाता है जिसको शॉर्ट में पी वेव कहा जाता है, एंड सेकेंड इज नोन एज सेकेंडरी वेव जिसको शॉर्ट में एस वेव कहा जाता है। प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, इसका जो निर्धारण होता है या कैसे किया जाता है, इसके लिए है कि द स्पीड ऑफ द वेव आर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल बाय विच दे पास। मतलब कि जिससे जो वेव्स होते हैं ये गुजरते हैं जिस प्रकार के मटेरियल से, उसके अनुसार इनकी स्पीड जो होती है वो बदल जाती है। उसी आधार पे हम इसका निर्धारण। पी वेव्स जो होते हैं दे ट्रैवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड मीडियम्स एंड फास्टर इन स्पीड। जो प्राइमरी वेव होता है वह सॉलिड के रास्ते से भी गुजर सकता है, और जो लिक्विड मटेरियल्स होता है, लिक्विड मीडियम होता है, उससे भी गुजर सकता है, और इसकी स्पीड जो होती है थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वहीं पे जो एस वेव होता है जिसको सेकेंडरी वेव कहा जाता है, इट पासेज ओनली थ्रू
सॉलिड मीडियम से, केवल सॉलिड मीडियम के माध्यम से गुजरता है और इसकी स्पीड जो है कि इन कंपेरिजन ऑफ द प्राइमरी वेव थोड़ी सी कम होती है। एंड द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ दीज वेव्स टेल्स अस अबाउट द अर्थ इंटीरियर, और जब हम इस वेव्स को स्टडी करते हैं तो हमको अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। डियर स्टूडेंट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस chapter we will study on tomorrow. As your homework, you will noted all the important lines and remember them. Okay, thank you.